सभी का नमस्ते। आप सब देख रहे हैं भावेश एस्ट्रो साइंस। अभी आज मैं जो आपको विषय लेकर के आया हूँ वो विषय है चैत्र नवरात्रि को लेकर के। ये चैत्र नवरात्रि इसलिए है कि इसमें नेचर जब मतलब अपना रूप चेंज करता है, जब नेचर मतलब जैसे पेड़ पौधों में नए पत्तों का आना, तो ऋतु चेंज होना, तो इसमें जब मतलब न्यूनिटी आता है, जब मतलब प्रकृति हमें कुछ मतलब नया प्रदान करती है, तो तब प्रकृति मतलब एक फीमेल जब कुछ देती है तो अपने बॉडीज़ में से उसका कुछ पावर ख़त्म होता है, तो तब हम लोग को उस नेचर को या फिर उस फीमेल को कुछ देना होता है ताकि उसको फिर से उसको पावरफुल बनाया जाए, ताकि मुझे फिर सीजन आते वक्त वो नेचर हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करे फिर से। तो इसीलिए ये नवरात्रि को मतलब 4 नवरात्रि का प्रावधान बनाया गया था, नियम बनाया गया था। क्यों 4 नवरात्रि मनाया जाता है, इसका एक माइथोलॉजिकल यही मतलब प्रोसेस है। तो बातों को बोलने में वो नवरात्रों और या फिर पूजा पाठ, और इसका मेन उद्देश्य है कि मतलब नेचर को कुछ ना कुछ देना होता है। नेचर से हम लोग को जब कुछ मिला है तो उसके एवज में नेचर को कुछ ना कुछ देना होता है। अब ये नेचर आपका लेडी के रूप में मानिए, एक लेडी जब हम लोग को कुछ देती है, अब लेडी का जो बॉडी उसका वीक होता है बायोलॉजिकली, फिर उस लेडी को कुछ होता है हेल्थ डाइट के हिसाब से उसको देना होता है ताकि वो लेडी फिर से मतलब उसको पावर मिल जाए। तो अब इसमें क्या करें, इसमें जब अगर किसी का हॉरोस्कोप से मरकरी खराब डिनोटेड है, मान लीजिए खराब आपको किस तरीके से डिनोट होगा उसको लिए सिम्टम्स अलग है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर आपको पता है तो उस बेसिस में आपको पता भी हो रहा हो अगर ये खराबी किस तरीके से है, तो आपको तो पता चल जाएगा लम्स। अगर थोड़ा मोड़ा भी किसी को अगर एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान होगा तो, अगर नहीं है तो सिम्टम्स में कुछ बोल देता हूँ, उसी सिम्टम्स को आप चेक करके आप पता कर सकते हैं कि मरकरी खराब बेसिस पे है। जैसे आपका मसूरों में प्रॉब्लम, दांतों में प्रॉब्लम होना, नर्व में प्रॉब्लम होना, बात बोलते वक्त रुक रुक के बात बोलना, या फिर मतलब बातों का लगाम न रहना, अपना आदत एकदम चंचल प्रवृत्ति का आदत रहना, बुद्धियों में नादानीपन रहना, ठीक है। तो जैसे बड़े भी हो जाए तो बचपना सा रह जाना, तो ये सब मतलब बुध का कुछ थोड़ा मतलब ऊपरी ऊपरी सिम्टम्स आता है। उसके फिर आपका बहन, बुआ, मौसी, बेटी, इन सब से ना बनना, इन सब का कुछ ना कुछ दिक्कत रहना, या फिर इनका फैमिली में से दिक्कत रहना, ठीक है। बुद्धि सही तरीके से ना लगना, ये सब बुध की खराब सिम्टम्स आता है। व्यापार ठीक से नहीं चल पाना, या फिर व्यापार में ठीक से बुद्धि किस तरीके से लगाना वो बुद्धि आप लोग नहीं बना पा रहे, तो ये सब बुध की खराबी की निशानी है, पहचान है विदाउट हॉरोस्कोप पे। मतलब आप चलते फिरते भी आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ मरकरी खराब है या अच्छा है किसी का। तो ऐसे में मरकरी खराब वालों के लिए तो ये मतलब एक मेडिसिन का तरह काम ही करेगा, और इसका थोड़ा मेहनती बहुत ज़रूरी होगा कि इसको बार बार किया जाए। अगर अच्छा है तो उसको मतलब कम करे तो भी इसमें और शाइनिंग आ जाएगा, इसमें मतलब बुध में पॉलिश चमक आ जाएगा। बुध जो है ना पारा है, मतलब जो लिक्विड मेटल जो है वो बुध है। अब इसका जो चंचलपन है इसको ये खराब अवस्था में है, इसको जो स्थिर करना है उसको मतलब एक ठोस प्रवृत्ति में लाना, तब जाकर के बुध मतलब एक शुद्ध बुध है। तो इस चंचल प्रवृत्ति वाली बुध को मतलब खराब बुध को कंट्रोल पे लाना बहुत मतलब तकलीफ भरा है। जैसे आपको खेतों में बैल जैसे हल जोतते समय दिखता है ना, मतलब जो बैल जब ज़्यादा मतलब हरकत से ज़्यादा बाहर बाज नहीं आता तब उसको क्या नाक से छेद कर दिया जाता है ताकि उसकी नकल को खींच करके उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये है वो चंचल बुध को रोकने का एक तरीका, इसका अलग चैप्टर है। तो नवरात्रि के हिसाब से आप इस जो खराब बुध वाले हैं इसको जो ज़्यादा लंबा प्रोसेस है वो ज़्यादा क्लिष्ट है। तो खराब बुध वाले, चंचल प्रवृत्ति वाले तो इसको नहीं कर पाएंगे, वो उसका दिमाग उस जगह में स्थिरता नहीं पैदा करवाएगा, वो चंचलता के कारण कुछ बिगाड़ देगा। हाँ, अच्छे बुध वाले इसको अगर इलाबरेट प्रोसेस में भी हो तो भी इसको ले सकते हैं, परंतु वो इसमें मैं नहीं दूंगा। अगर किसी का इंटरेस्टेड है वो अगर पर्सनली मुझे कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तब उसको अगर तो देने लायक अगर होगा तो दिया जाएगा, बट यहाँ पे नहीं।
यहाँ पे मैं सिंपलिसिटी में ही दूंगा। तो ऐसे बुद्ध में ये मतलब ऐसा मत समझे ये बुद्ध का ही डायरेक्ट ट्रीटमेंट है। ये एक इतना समझे कि ये एक मतलब डाइट जो लेना होता है हेल्थ डाइट, वो हेल्थ डाइट के हिसाब से इसको समझे। अब ये हेल्थ डाइट जैसे हम लोग गाजर खाते हैं, एलोवेरा जूस लेते हैं, लौकी का जूस लेते हैं, गिलोय खाते हैं, तो इसका मतलब हम लोग असर नहीं देखते इसका क्या असर आएगा, क्या ख़राब आएगा, क्या अच्छा आएगा। ये ओवरऑल अच्छा ही है और प्लस ये हमारा बॉडी में कहीं ना कहीं से इसका बेटर रिजल्ट आता ही है। हाँ, अगर आप नशीली पदार्थों को लेते हैं, एलोपैथिक दवाइयों को लेते हैं, तो उसका असर देखिए कि मैंने इतना खर्चा किया, इसमें इतना असर आया, इतना असर नहीं आया, तब उसमें ज़्यादा सोच छानबीन कीजिएगा कि उसका असर अलग है। और जब आप आयुर्वेदिक लेने जाते हैं तब उसको मतलब वो हेल्थ डाइट के हिसाब से ही लीजिएगा, उसको दवाई के तौर पर ना लीजिएगा। तो मान लीजिए ये एक हेल्थ डाइट है नवरात्रों का, मतलब ये बिजी शेड्यूल में तो सब लोग को मतलब इतना बड़े बड़े तामझाम तो कर नहीं पाते, सबकी हो रहे अपने अपने। अब अगर आप शॉर्ट प्रोसेस में करने जाते हैं, कुछ ना कुछ इसका मतलब फ़ायदा लेने चाहते हैं सीजन में, तो इसीलिए इन सीजनों को बनाया गया था ताकि इन सीजन में नेचर से कुछ हम लोग को मिले और नेचर को हम लोग कुछ दें, गिव एंड टेक पॉलिसी के तौर पर। तो उस बेसिस पे आप इसमें ये उपाय कर सकते हैं। जबकि ये वीडियो मुझे अगले दिन देना चाहिए था, पहले दिन देना चाहिए था, कुछ कारण से मतलब दे नहीं पाया। तो इसमें क्या करें, थोड़ा सा एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए छोटा सा, उसमें थोड़ा मिट्टी बिछा करके 3 जगह की मिट्टी ला लीजिएगा, नदी का, पीपल के पेड़ के नीचे का और बरगद के पेड़ के नीचे का, 3 जगह की मिट्टी ला करके उसमें जौ और गेहूँ को बिछा करके एक मतलब लेयर्स बैठा दीजिएगा, ताकि उसमें से मतलब जैसे खेत बोया जाता है उसी तरीके से इसमें से उग जाए, ये सब जौ और गेहूँ उग जाए। और उसमें थोड़ा पानी वानी छिड़क दीजिएगा। अब 9 दिन तक जहाँ पूजा करेंगे उसमें जो आसन रहेगा वो आसन फिक्स रहेगा, उसमें चेंजेस मत कीजिएगा आसन को, और जगह को भी चेंज ना कीजिएगा। इसमें आप जहाँ मरकरी ख़राब है वो ज़्यादा लंबे प्रोसेस में ना जाए, वह कलश स्थापना हो, अखंड दीपक बैठाना हो गया हो, तो ये सब प्रोसेस पे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, इसको मतलब इरिटेट होकर के इसमें गड़बड़ी पैदा कर देंगे जो ख़राब मरकरी वाले हैं। तो ख़राब मरकरी वाले इसमें ज़्यादा तामझाम में मत जाइए, जो मैं शॉर्ट प्रोसेस बता रहा हूँ उसी में जाइएगा। और जिनका मरकरी अच्छा है तो वो बड़े प्रोसेस में जा सकते हैं, थोड़ा गाइडलाइंस के तौर पर, मतलब गाइड किसी को अगर गाइड कर दे तब जा सकते हैं। तो इसमें आप अगर संभव हो तो आप यंत्र रख सकते हैं, दुर्गा विषय यंत्र हो गया, ठीक है, नव दुर्गा यंत्र हो गया, दुर्गा नवाण यंत्र हो गया, दुर्गा द्वार यंत्र हो गया, उसके बाद आपका दुर्गा सप्तशती यंत्र हो गया, इसमें से कोई भी मिले, दुर्गा पंचदशी यंत्र हो गया, जो भी यंत्र मिले तो उसमें से कोई संभव जो है वो लग सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो कोई दरकार नहीं है, जो फ़ोटो या फिर मूर्ति हो जाए उसमें भी चल जाएगा। तो अगर लंबे प्रोसेस में जाते तब ये सब सामान चाहिए होगा। अब क्या करें, उसमें जो आपने जो जौ का जो खेत बोया है मिट्टी के पात्र में, उसको सामने रखें। और अगर आपको चंडी पाठ करने आता है, उसका तरीका आपको पता है, तो आप चंडी पाठ कीजिए। जहाँ बुद्ध मंत्र खराब है उन लोग ज़्यादा मतलब घंटा, घड़ियाल, कांसा ये सब को बजा बजा करके मतलब वहाँ काम ना करें। जो भी करें साइलेंटली करें। शंख को यूज़ कर सकते हैं, वो बजा सकते हैं। तो जहाँ बुद्ध ज़्यादा ख़राब है, जिसके बुद्ध के कारण घर पे कला कलेश होता है, तो उन लोग ज़्यादा घंटा घड़ियाल बजा बजा करके वो इस पूजा को ना करें, जो साइलेंटली करें चुपचाप से। तो जिसको छठ चंडी पाठ करने आता है, जिसको तरीका पता है, तो उस तरीके से उसको पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस करने का दरकार नहीं है। अगर जिसको पाठ करना नहीं आता, उसको प्रोसीड्योर पता नहीं है या फिर वक्त नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को पिकअप कर सकते हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें, उस वक्त क्या करें, एक फूल वाला लौंग हाथ पर रखें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद कपूर में उस लौंग को जला दें। फिर उस लौंग, जला हुआ लौंग, जब कपूर ठंडा हो जाए, उस जले हुए लौंग को एक पात्र में जमा करते रहे, इकट्ठा करते रहे। अगर आपका संभव है तो दुर्गा जी का जो नवाण मंत्र है उसको भी जाप कर सकते हैं। अगर माला है तो माला भी ले सकते हैं, अगर माला नहीं है तो सिर्फ कर्म हाथ पे गिनती करके भी कर सकते हैं। अंतिम दिन जब आपका 9वां दिन आएगा, तो उस दिन आप इसी मंत्र से अंतिम में स्वाहा लगा करके हवन कर सकते हैं। उसमें एक मतलब बंधन है कि आपको उसमें लौंग का बहुत ज़रूरी होगा, उसमें लौंग का यूटिलाइज होना चाहिए। और अगर संभव हो तो लौंग के साथ
थोड़ा सरसों का भी पीली सरसों भी यूज़ कीजिएगा। और अगर संभव है तो डेली आप मतलब प्रतिपदा से ही एक छोटी सी कन्या को बुला करके घर पे, जो मतलब 9 साल के अंदर अंदर जो कन्या है उसको बुला करके आप घर पे उसका ही पूजा कर सकते हैं। मतलब उसको जो खाने के लिए है वो खाने के लिए दीजिए और सिंपलिसिटी में उसका ही पूजा कीजिए। और उससे कहे कि जब प्रणाम करें तो उसका हाथ आपका रीढ़ की हड्डियों को छूता हुआ उसको थपथपाए आशीर्वाद के तौर पर। और 9वें दिन कम से कम 3 या फिर 9 या 7 या फिर 5 इस तरीके से बेजोड़ संख्या में कन्याओं को ला करके पूजा कीजिएगा। उसको एक वस्त्र दीजिएगा, थोड़ा सा इत्र की या फिर परफ्यूम की शीशी और एक जटा वाला नारियल, ये सब चीज़ उसको दीजिएगा। जो कपड़ा दीजिएगा वो लोअर पार्ट का कपड़ा मत दीजिएगा, अपर पार्ट का, बॉडी का अपर पार्ट का वाला कपड़ा दीजिएगा जो मतलब वो पहनने लायक हो। खाना अगर जो अच्छा लगता है उसी हिसाब से उसको दीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों का तो खाना मतलब अपने अपने मूड के हिसाब से, तो पूछ लीजिएगा पहले तो उन लोग को क्या खाना पसंद है, तो जो खाना उन लोग को पसंद है उसी खाना को आप लोग दे सकते हैं। और एक चावल पात्र पर रखिएगा, तो बोलिएगा इसमें से सब एक एक मुट्ठी चावल आप लोग को एक कपड़े में मतलब लेने के लिए या फिर थाली में लेने के लिए आप उसको एक पोटली बना करके घर के तिजोरी में वो चावल को रख लीजिएगा 1 साल के लिए। अब वो जो जौ आपने लगाया हुआ था उस जौ को 9 दिन के आते आते मतलब ये जौ पूरा मतलब फैल जाएगा, मतलब इसका अंकुरित हो जाएगा पूरा बड़ा सा, मतलब जो धान की खेती से बन जाएगा ना वो मतलब जो ज्वार बन जाएगा जब, और उसको ले जा कर के मंदिर में रख दीजिएगा। उसमें से थोड़ा सा जो सफ़ेद वाला जो जौ हो जाएगा उसको थोड़ा सा जौ उसमें से उखाड़ करके आप अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स के साथ या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और जो पात्र रहेगा जौ का उसको आप मंदिर में रखाइएगा। और जो राख बना है, जो लौंग का जला करके जो इतना 9 दिन तक जो राख बना है उसको उस लौंग को पाउडर जैसा बना लीजिएगा। अब इस पाउडर को आप अपने घर के बाउंड्री के चारों तरफ थोड़ा करके छिड़क दीजिएगा। और आपके बगीचे में थोड़ा टब जो रहेगा उसको जो गमला रहेगा फूल का उस सब में थोड़ा करके छिड़क दीजिएगा, एक चुटकी चारों तरफ। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस मतलब क्रिएट हो जाएगा मतलब एनर्जीज को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी को अगर इसका लंबा प्रोसेस चाहिए होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसको बता दूंगा। जो लंबे में ज़्यादा कुछ लंबा नहीं आएगा, थोड़ा कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। बस इतने से करके आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसका मतलब ये करिए, ये करने के बाद आप फल को रिजल्ट क्या आता है नहीं आता इसमें गिनती ना कीजिएगा। ये एक हेल्थ डाइट है, अच्छे वाले भी करें खराब वाले भी करें, परंतु जो खराब है जिनकी मरकरी खराब है उन लोग ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा मतलब बड़ा मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कलश स्थापना हो गया, वो दीपक बैठाना हो, अखंड दीपक जो 9 दिन तक जलता रहेगा वैसा काम, या फिर गाजे बाजे से बजा करके उस तरीके से मत कीजिएगा। जो चंचल बुद्ध वाले हैं, जो खराब बुद्ध वाले, जो चंचल प्रवृत्ति वाले हैं वो छोटे प्रोसेस में कीजिएगा, शॉर्ट में कीजिएगा। अच्छे बुद्ध वाले कर सकते हैं वो भी अपने हिसाब से, परंतु वो घंटा घड़ियाल ये सब बजा करके नहीं, तो आशा घंटा ये सबको बजा करके शंख का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको करते वक्त आप इस जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको थोड़ा सीक्रेट रखिएगा, गुप्त रखिएगा। ये सब चीज़ मतलब सभी के सामने बोलने लायक नहीं है, जो मैं ये कर रहा हूँ, ये फलाना काम कर रहा हूँ, फलाना इस तरीके से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। इसको थोड़ा सीक्रेट रखिएगा। ये बैंक बैलेंस है सब, तो बैंक बैलेंस को जितना हो सके, जितना भी आप साधना करते हैं वो सबको सीक्रेट रखना होता है। ये सब किसी के सामने रिवील नहीं करना होता है। ठीक है, तो तब क्या करें, इसमें अगर आप जो थोड़ा सा अगर वृहद प्रोसेस में जाते हैं तब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब वहाँ से सुरक्षा घेरा प्रदान करना होता है। सुरक्षा घेरा उसमें अलग प्रोसेस है। तो जब तक आप मतलब वहाँ अगर सुरक्षा घेरा नहीं करेंगे तो कोई ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आना चालू हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा अगर रक्षाबंधन अगर किसी को पता है तो वहाँ पे बंधन कर सकते हैं। जो जिसको पता है तो करते ही हैं, अलग बात है। जनरल वे में करते हैं तो उसमें अगर सुरक्षा घेरा अगर करना चाहते हैं तो सुरक्षा घेरा कर सकते हैं। उसका बहुत सारा प्रोसेस है, जिसका अलग अलग तरीका है, कौन किस तरीके से करता है वो अलग बात है।
परंतु सिंप्लिसिटी में उतना ज़रूरी नहीं है। पर और वार्निंग यह है कि वो 9 दिनों तक कोई मतलब मांस, मछली, अंडा ये मतलब उस इलाके में यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर कोई बाहर से भी आता है तो उसको बोल दीजिए बाहर रख दो, उसके बाद प्रवेश करो। और घर के चौखट के आसपास एक कलश रख दीजिएगा जिसमें थोड़ा कच्चा दूध और प्लेन वाटर या फिर गंगा का जल मिला करके उसको रख दीजिएगा। साथ उसके ऊपर में कोई पत्ता या फिर फूल वगैरह रख सकते हैं। ये आपका वहाँ से आपका राहु की एनर्जी को वहाँ से न्यूट्रल करता जाएगा चंद्रमा के थ्रू। तो इसमें और एक वार्निंग है, जो मतलब जिसका इनकम सोर्स 2 नंबरी से है, लाइक किसी का नशीली पदार्थों का व्यापार है, अब उन लोग के लिए खास वार्निंग है कि उन लोग इस साधना को करके, इस छोटे से मतलब दुर्गा जी का जो नवरात्रि का जो थोड़ा साधना करके या फिर फ्यूचर में भी अपना फ़ायदा निकालने के सोचे मत। क्योंकि कोई भी शक्ति को आप एनर्जी को अगर क्रिएट कर मतलब सर्कुलेट कर देते हो तो एनर्जी से आपका फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होना चालू हो जाता है। अगर आप उस एनर्जी के थ्रू चलना चाहते हो, थ्रू चलते हो, तो आपको उस एनर्जी के रूल रेगुलेशन पे मेंटेन करके ही आपको लाइफस्टाइल को जीना होता है। अगर आप उस एनर्जी के अगेंस्ट में जाकर के चलते हैं तो एनर्जी आपको ठोक देगा। तो इसीलिए आप अगर उस टाइप के अगर व्यापार हैं जो मतलब नशीली पदार्थों मतलब जिसका इनकम आपका बहुत होता है परंतु किसी का घर उजड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने कुछ किसी को अगर दारू का ठेका लेके रखा हुआ है तो उसमें आप दारू पिला रहे हैं परंतु आपका इनकम अच्छा हो रहा है परंतु उसका घर जो उजड़ जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आप इन शक्तियों के बीच में ना पड़े। इसको आपके लिए नहीं है ये सब। तो आपका फिर इसका मतलब दोनों ही अगेंस्ट हो जाएगा। नहीं ये तब ये शक्ति आपको उस जगह से बाउंस करेगा और आपका वर्क भी उस शक्ति के सामने बाउंस होता जाएगा। तो जो जिसका आय सोर्स है, इनकम सोर्स है, वो अलग बात है, वो उसका अपना अपना डिपेंडेंट है, परंतु मेरा ये बोलना ज़रूरी था। तो ऐसे व्यक्ति जो मतलब इस तरीके से इनकम कर रहे हैं तो उन लोग इसको ना चुनें, इसको इस लाइन में ना आए। ये मेरा अपना पर्सनल मत है। वो आप अपना अपना क्या करते हैं वो अलग बात है, परंतु ये मेरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के हिसाब से मैंने आपको ये राय दिया है। अगर फ्यूचर में भी आपने ऐसा करके रखा हो कि मेरा बिजनेस इस तरीके से, परंतु बिजनेस का पता नहीं है, परंतु दुनिया जानता है आप क्या कर रहे हैं, मतलब वो गुप्त रीति से कर रहे हैं। और साथ ही साथ अपने घर में इस तरह की शक्तियों का साल में एक बार पूजा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पे ताम झाम करके होता है। पता है जी आपके घर में इस तरीके से होता है और आपका आय सोर्स इस तरीके का है। तो ऐसे केसेस में आपका ये मतलब शक्ति आपको किसी तरीके से ये चीज़ फ़ायदा लेने नहीं देगा। मतलब क्योंकि ये शक्ति चाहता है कि आप जब शक्ति को बुला लिए हैं, जब उसको एनर्जी को क्रिएट कर, ऊर्जा को क्रिएट कर लिए उस जगह में, तो आपको उस जगह से ऊर्जा का जो जो उसूल है, जो अच्छा उसूल है, जो शर्त है, उस शर्त को मतलब अपने मद्देनज़र में रखते हुए आपको दिनचर्या चलना होता है। आप उसके खिलाफ जाकर के काम नहीं कर सकते। ये शक्ति नहीं चाहता कि आप अपने इनकम करने के लिए आप किसी का उजाड़ दें या फिर किसी को मतलब मार करके या फिर किसी को डुबा करके अपना ही रास्ता निकाल लें। तो इसमें तब जा कर के ये शक्ति मतलब आपके विमुख हो जाती है। तो उस बेसिस में इस पद्धतियों को, इस मतलब साधनाओं को इस पे ना आए तो तब बेहतर है। इसमें और एक वार्निंग ये रखना होता है कि आप इन दिनों में ना मतलब फिजिकल रिलेशनशिप ना करें। जब तक ये 9 दिन चलेगा, 10वीं तक समाप्ति हो जाए अलग बात। समाप्ति बाद जो भी करना करिए। अगर आपने इसको पहले दिन से चालू कर दिया हो तो जब से भी हो, मतलब आप 5 दिन का करें या फिर 9 दिन का करें या फिर 6 दिन का, 7 दिन का करें, तो उसमें उस दौरान आप किसी भी साथ मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में ना आए। मैरिज लाइफ में भी हो या फिर अनमैरिड लाइफ में भी हो, जैसे भी करके हो। तो क्योंकि ये जितना हद तक मैंने बोला है तो ये एडवांस के करीब करीब ही है। तो इसमें एनर्जी क्रिएट हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसमें तो आप अगर इतना भी कर लेते हैं ना तो इसमें कुछ ना कुछ असर आना चालू हो जाएगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो इसलिए मतलब इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। तो आप सब देखते रहिए भाभी एस्ट्रो साइंस, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।